खतरे की घंटी बज चुकी है। चीन के अस्पतालों पर हाहाकार मचा है। चीन में जो बीमारी अब तक बच्चों को शिकार बना रही थी, अब वो बड़ी उम्र के लोगों को शिकार बना रही है। चीन के अस्पतालों में युवक और महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है। खांसी, जुकाम और बुखार के मामलों में अचानक उछाल आ गया है। खासकर लोगों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। चीन के अस्पतालों का मंजर ऐसा है जैसा कोरोना महामारी के समय था, लेकिन चीन इस बीमारी को निमोनिया बता रहा है। 中国有非常健全的医疗体系，那么最近发生的一些个别地方发生一些儿童的感冒的事件，这其实在任何国家都会发生，而在中国处在有效的管控之下。 चीन क्या छुपा रहा है, क्या बता रहा है? इस पड़ताल से पहले आप चीन से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। ये उत्तरी चीन के हेबई प्रांत का एक अस्पताल है। यहाँ भर्ती मरीजों में बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में बड़े लोग भी हैं। अस्पताल खाली नहीं है और हालत ये है कि लोग हॉस्पिटल कॉरिडोर में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर चीन के शेनयांग प्रांत की है। यहाँ के अस्पताल भी मरीजों से भर चुके हैं। बाहर बेड मिलने के इंतजार में लोगों की कतार लगी है। चीन के बीजिंग में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। बीजिंग के हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं और यहाँ भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए अफरा तफरी मची है। और ये देखिए, ये बीजिंग का एक स्कूल है जहाँ आधे से ज्यादा बच्चों को सर्दी जुकाम की शिकायत है। स्कूल आए बच्चे बीमार लग रहे हैं। चीन में रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आनन फानन में सरकार ने सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। चीन से ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंच रही हैं, लेकिन चीन की तानाशाह जिनपिंग सरकार सच्चाई को छुपाने में जुटी है। सवाल है कि चीन ने इस बीमारी को निमोनिया क्यों घोषित कर दिया है। जिस तरीके से निमोनिया की डायग्नोसिस एक्सरे से होती है या हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन से होती है, उसमें पाया गया है कि रेटिकुलर पैटर्न के लंग में शैडो हैं, इवन लंग नोडुल्स भी हैं। तो तमाम लक्षणों और रेडियोग्राफिक जो एक्सरे पे जो फाइंडिंग्स होती है उसके आधार पे माना जा रहा है कि एक रहस्यमय निमोनिया है। आमतौर पर निमोनिया होने पर सांस लेने में दिक्कत होती है। मरीजों को खांसी और बुखार भी हो जाता है। वक्त पर इलाज और दवा से मरीज ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चीन में फैले निमोनिया को रहस्य में क्यों बताया जा रहा है। चीन जिस डरावनी सच्चाई को छुपा रहा है, उसकी असलियत अब खुलने लगी है, क्योंकि चीन जिस बीमारी को निमोनिया बता रहा है, वो चीन की सरहद पार करके दूसरे देशों में फैल रहा है। ये तस्वीरें नीदरलैंड की है। चीन की तरह यहाँ के अस्पतालों में भी अचानक मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर हैरान परेशान है क्योंकि हर मरीज में एक ही बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं। ये बीमारी निमोनिया से मिलती जुलती है। ये मिस्टीरियस निमोनिया जो नॉर्दर्न चाइना में लिमिटेड था, वो यूरोप में भी प्रवेश कर गया है। नीदरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है, उन्होंने कहा है कि अभी जो बच्चों में निमोनिया की इंसिडेंस है वो 100 पर लाख पॉपुलेशन है, जो कि जस्ट अगर हम पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो 24% बढ़ गया। तो निश्चित तौर पे सेम तरह की इलनेस जो है यूरोप में भी आ गई है। नीदरलैंड में जिस तरीके से बच्चों में हो रहा है, एक चिंता का विषय है और एक डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं ये पैंडेमिक का रूप ना ले ले। खबर है कि नीदरलैंड की तरह डेनमार्क में रहस्यमय निमोनिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेनमार्क के स्टेटेंस में सीरम इंस्टीट्यूट ने इस निमोनिया पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है और इसे महामारी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सप्ताह में नए मामलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हम सामान्य से काफी अधिक मामले देख रहे हैं। पूरे देश में व्यापक संक्रमण है। मरीजों की संख्या अब इतनी अधिक है कि ये एक महामारी है। रिपोर्ट में इसे कोल्ड निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया कहा गया है। इसे माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया कहा जा रहा है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो वायरस की तरह तेजी से फैल रहा है।
बैक्टीरिया आम बैक्टीरिया से इसका डिफरेंस ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती है, इसका जो विभाजन होता है बाइनरी फिशन से ये मल्टीप्लाई करता है, और इसकी जो डायग्नोसिस है वो कई तरह के जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे हैं उससे हो सकता है, RT-PCR जो हम लोग कोविड में करते थे उससे हो सकता है। तो बेसिकली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली जो है एक माइल्ड सा निमोनिया कॉज करता है या माइल्ड सिम्टम्स देता है। चीन से निकला निमोनिया पूरी दुनिया को डरा रहा है और हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि ये निमोनिया क्या कोरोना की तरह घातक हो सकता है?